हमारे सनातन धर्म में तीन प्रमुख देवता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जहाँ भगवान ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु चलाते हैं और भगवान महेश यानी भूत भवन भगवान शिव इस सृष्टि का विनाश करते हैं, प्रलय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव मात्र इस सृष्टि का प्रलय नहीं करते, वे हमारे मन के अंदर छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये हमारे अंदर 5 शत्रु होते हैं ना, जो प्रति के सभी के अंदर होते हैं, उनका भी विनाश करते हैं भगवान महादेव। तो इन्हीं महादेव की पूजा का, आराधना का समय श्रावण का महीना होता है। आप जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जहाँ से चातुर्मास लग जाते हैं, जहाँ से देवता सो जाते हैं और फिर कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी से सारे देवता जगते हैं। तो ये चातुर्मास में सारे देवता जब सो जाते हैं, उस समय चातुर्मास लगने के बाद जो पहला महीना आता है वह श्रावण का महीना है और जिसके अधिपति भगवान शिव है। वैसे तो जब भगवान शिव के लिए हम ये कहते हैं कि वह संसार का प्रलय करते हैं, यानी उनको किसी से मोह नहीं, भाई उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को ख़त्म वही व्यक्ति कर सकता है जिसको उससे मोह नहीं। जिसको प्रेम होगा, मोह होगा, वो तो फिर उसका लगाव होगा। तो जब भगवान शिव को किसी से मोह नहीं, तो श्रावण का महीना उनका प्रिय क्यों? हमारे स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी वर्णन है कि इस 4 महीने के समय में जब सारे देवता शयन को प्राप्त करते हैं, जब भगवान महादेव कहते हैं कि भाई ये 1 महीना तो मैं संभालूंगा, बाकी के दिन ठीक है मैं कहीं कैलाश पर्वत पर रहूंगा, कभी श्मशान में, कभी कहीं, लेकिन इस 1 महीने जो भक्त मेरी साधना करेंगे, मेरा व्रत करेंगे, मेरी तपस्या करेंगे, उनको लिए मैं वरदान देने के लिए इस 1 महीना तत्पर हूँ। आप जानते ही हैं श्रावण के महीने में लोग, भगवान शिव जी के भक्त नाना तरीके से महादेव को मनाते हैं। कोई अपने घर में भगवान महादेव के शिव पुराण की कथा करते हैं, योग्य पंडित जी को बुलाते हैं और मैंने देखा है कि बड़ा सा आयोजन होता है शिव पुराण का। तो आप भी अपने घर में शिव पुराण की कथा का आयोजन अवश्य करिए। उतना लंबा एक्सपेंसेस अगर आप नहीं बेयर कर सकते हैं, उतना आयोजन करने में अगर आप सक्षम नहीं है, तो श्रावण का महीना प्रारंभ होने के 2 दिन 3 दिन पहले ही आप मार्केट में शिव पुराण की कथा मिलती है, आपको किताब मिलेगी, उसको मंगा करके विधिवत 1 महीने में ये सारा पुराण आप पढ़ लें, इसका अध्ययन कर लें। ऐसा प्रयास करें तो उसको पहले दिन से ही आप चैप्टर्स में डिवाइड कर लें कि मुझे प्रतिदिन कितने पढ़ने हैं। तो यह एक उपाय है जो आपको श्रावण के महीने में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो नवधा भक्ति है उसमें पहला क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी अपने पिताजी को कहते हैं कि श्रवण हम सुने, तो आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कहीं हो रहा है वहां जाएं, कथा को सुने, या फिर आप स्वयं पाठ भी कर सकते हैं। एक दूसरा जो कार्य आपको इस श्रावण के महीने में जो करना है, अगर आप जहां रहते हैं वहां से आसपास कहीं ज्योतिर्लिंग है तो वहां दर्शन करने अवश्य जाइएगा। अब अगर आपसे दूर है, जहां रहते वहां से है, तो फिर चला करके भी जाइए, लेकिन श्रावण के महीने में ज्योतिर्लिंग का दर्शन का बहुत महत्व है। अब इसमें एक जो ये होता है कि सभी को ये रहता है कि भाई मैं सोमवार को जाऊं या शिवरात्रि को जाऊं, पर पूरे श्रावण में कहीं भी किसी भी एक दिन आप अपने परिवार के साथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा का बहुत महत्व है, तो उसका दर्शन करने अवश्य जाइएगा। इसके अलावा एक उपाय जो आपको श्रावण के महीने में करना चाहिए, और जो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग अपने घर में श्रावण प्रतिपदा से लग जाता है और रक्षाबंधन तक रहता है, तो काफ़ी लोग अपने घर में 1 महीना रुद्राभिषेक का पाठ करवाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, प्रतिदिन उनके यहाँ रुद्री का नमक चमक का पाठ होता है। तो आप भी 1 महीना पूरा प्लान करें। उतना संभव नहीं हो तो 4 या 5 महीने, 4 या 5 सोमवार, जितने भी सोमवार आते हैं उन सोमवार को तो आप विधिवत पंडित जी को 5 4 सोमवार को पंडित जी को बुला करके रुद्राभिषेक का पाठ, रुद्राभिषेक, रुद्री का पाठ और अभिषेक, इसकी पूजा अवश्य कराइए। इनमें भी नहीं हो सके तो 1 सोमवार को तो आपको करना ही चाहिए। उस 1 सोमवार में मैं अधिकतर लोग देखता हूँ कि लोग सिर्फ रुद्राभिषेक का पाठ करते हैं, ठीक है, लेकिन रुद्र पूजा कराइए, यानी आपको पाठ भी करने हैं, अभिषेक भी करना है और हवन भी करना है। जल तत्व के साथ अगर हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में अग्नि तत्व भी बैलेंस रहता है तो हमारा जीवन जो है बैलेंस चलता है। तो रुद्राभिषेक के साथ हवन भी कराइएगा,
तो यह आप एक उपाय है जो श्रावण के महीने में आप विधिवत अपने परिवार कुटुंब के साथ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने देखा काफ़ी लोग 16 सोमवार के व्रत जो चालू करते हैं। वैसे हमारे शास्त्र में आज्ञा है कि मार्गशीर्ष महीने से काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है। अन्यथा 16 सोमवार का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो श्रावण का महीना भी उसके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। तो श्रावण सोमवार का जो व्रत है उसके नियम क्या है, उसके लिए हमारे यहाँ आई आइकॉन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपको वह वीडियो विस्तार से मिल जाएगा। तो 16 सोमवार के व्रत है, यह भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मंगला गौरी का जो जिन माताओं का विवाह हो गया, ससुराल में पहली बार है ना विवाह के बाद, तो मंगला गौरी का व्रत भी आप करते हैं। तो काफ़ी लोग एक महीना पूरा रह करके भी, नहीं तो फिर 4 सोमवार या 1 सोमवार तो आपको विधिवत श्रावण के व्रत करना ही चाहिए। हमारे भारत में नियम है, व्यवस्था है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत है ना। उत्तर भारत की मैं जब बात करता हूँ तो मुख्यतः कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब है ना, मध्य भारत तक उत्तर भारत और उसके नीचे का दक्षिण भारत। तो जो उत्तर भारत का हिस्सा है वहाँ पर जो महीने के प्रारंभ है वह पूर्णिमा से पूर्णिमा मानते हैं और दक्षिण भारत में अमावस्या से अमावस्या। तो जो लोग भारत में उत्तर भारत में रहते हैं उनके लिए हम लोग आइए बात करते हैं साल 2025 में ये श्रावण का महीना लगेगा कब और समाप्त कब होगा। फिर हम श्रावण सोमवार की तारीखों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो जो लोग उत्तर भारत में निवास करते हैं उनके लिए श्रावण का यह पावन महीना प्रारंभ हो जाएगा शुक्रवार 11 जुलाई 2025 और समाप्त हो जाएगा शनिवार 9 अगस्त 2025 को, यानी रक्षाबंधन के दिन। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लोग श्रावण सोमवार का व्रत भी करते हैं। तो साल 2025 में उत्तर भारत में रहने वाले भगवान शिव का जो व्रत करेंगे श्रावण सोमवार का, उनके लिए पहला श्रावण का सोमवार आ जाएगा 14 जुलाई 2025, दूसरा श्रावण का सोमवार रहेगा 21 जुलाई 2025, तीसरा 28 जुलाई 2025 और चतुर्थ और चौथा अंतिम श्रावण का सोमवार रहेगा 4 अगस्त 2025। तो ये जो लोग उत्तर भारत में निवास करते हैं। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो लोग दक्षिण भारत में रहते हैं, यानी मध्य भारत, महाराष्ट्र में भी काफ़ी जगह है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, केरला है ना, तो दक्षिण भारत के हिस्सों में महीने का प्रारंभ जो है वो अमावस्या से हो जाता है। तो जो लोग दक्षिण भारत में रहेंगे उनके लिए श्रावण मास है वह प्रारंभ हो जाएगा शुक्रवार 25 जुलाई 2025 और दक्षिण भारतीयों के लिए श्रावण मास समाप्त हो जाएगा शनिवार 23 अगस्त 2025। तो इस प्रारंभ और अंत के बीच में जो लोग दक्षिण भारत में रहते हैं उनके लिए जो श्रावण सोमवार के दिन आएंगे, तारीख आएंगी, उनमें पहला श्रावण का सोमवार रहेगा 28 जुलाई 2025, दूसरा श्रावण सोमवार 4 अगस्त 2025, तीसरा श्रावण का सोमवार 11 अगस्त 2025 और चौथा अंतिम श्रावण का सोमवार रहेगा 18 अगस्त 2025 को। तो यह था जो लोग दक्षिण भारत में हैं उनके लिए श्रावण सोमवार की तारीखें। लेकिन क्या आप जानते हैं श्रावण सोमवार ना त्योहारों का महीना है जी, इतने सारे त्योहार आते हैं। तो आइए फटाफट जान लेते हैं इस श्रावण के महीने में प्रमुख त्योहार कौन से हैं और आपको उनका व्रत किस दिन रखना है। तो श्रावण के महीने में श्रावणी संकष्टी चतुर्थी व्रत आएगा 14 जुलाई 2025 को, नागपंचमी मरुस्थली या 15 जुलाई 2025 को, कामदा एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025, भौम प्रदोष का व्रत 22 जुलाई 2025, मासिक शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई 2025, देवपित्र कार्य की हरियाली अमावस्या या 24 जुलाई 2025 को, स्वर्ण गौरी यानी मधुश्रवा हरियाली तीज या 27 जुलाई 2025 को आएगी, नाग पंचमी मरुस्थली या 29 जुलाई 2025 को, और जो पवित्र एकादशी का व्रत करते हैं वह 5 अगस्त 2025 को, प्रदोष का व्रत 6 अगस्त 2025 और भाई और बहन के प्रेम का पावन पर्व प्रतीक 9 अगस्त 2025 को इस दिन रक्षाबंधन। तो ये श्रावण के महीने में यह रक्षाबंधन के साथ ये सारे त्यौहार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग अपने घर में पंडित जी को बुला करके रुद्राभिषेक पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल एक देखने में आया है कि कृष्ण पक्ष की जो 13 तिथि है जिसको हम लोग मासिक शिवरात्रि कहते हैं, यह जागृत तिथि है, शिव जी की प्रिय तिथि है। इस दिन ऑनलाइन कुछ लोग कथाकार हैं, ऑनलाइन बैठ जाते हैं, कुछ पंडितों को रख लिया और अपने लोगों से, शिष्यों से कहते हैं कि तुम अपने घर में पूजा करो। कैसे संभव है? क्या मतलब ये कलयुगी भक्ति नहीं है तो और क्या है? मतलब ऑनलाइन भक्ति भी कलयुगी ऑनलाइन हो गई? नहीं, जब तक आपके घर में योग्य विद्वान पंडित जी नहीं आते, वह वैदिक मंत्रों का जो उच्चारण है आपके कान तक नहीं जाता, आप उनसे आशीर्वाद नहीं लेंगे, वो अपने हाथ से आपको प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, प्रसाद नहीं देंगे, और वो जब मंत्र बोलते हैं वह
जब आदेश करते कि इसके बाद ये चढ़ाओ, वो जो एक एनर्जी होती है, एक वाइब्रेंस होता है, एक जो वेवलेंथ होता है, एक वहाँ पर जो वाइब्स क्रिएट होते हैं, एक शक्ति होती है ना, वह तभी संभव है जब आप योग्य पंडित जी को अपने घर पर बुलाकर विधि विधान से रुद्राभिषेक का पूजा कराएं, ना कि ऑनलाइन, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह जो मैंने पूर्व में बताया, आप व्रत आदि करें और महादेव का अधिक अधिक इस एक महीने में श्रवण करें और तीर्थ यात्रा करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, विशेष करके महादेव जी का, तो वहाँ रियल लाइफ जिएगा, रियल लाइफ नहीं। मैं देखता हूँ पूर्व में जब भगवान की कथा होती थी तो लोग जैसे दर्शन खुलते थे तो लोग अपने दोनों को हाथ ऊपर करते थे और भगवान को प्रणाम करते, और आज जैसे आरती होती है तो लोग अपने मोबाइल को करते, मतलब वीडियो ले रहे हैं। ये क्या काम का? आपको वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। आप जब वहाँ जा रहे हैं उस शक्ति को महसूस कीजिए, आपके जो इष्ट महादेव है उनसे प्रेम कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कम्युनिकेशन कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए। ये सब ना छोड़ करके हम रील वीडियो में बनाने में लगे हुए हैं, तो इससे धाम का भी महत्व कम होता है। और फिर जब आप लौटेंगे तो आपको वो जो एक एसेंस होता है ना, एक जो शक्ति हम महसूस करते कि हाँ मैं किसी शिव तीर्थ में जा कर के आया, वह महसूस ही नहीं होगा। तो तीर्थ की पवित्रता और स्वयं के भी कल्याण के लिए आप महादेव के मंदिर में जाकर के दर्शन करें, प्रार्थना करें, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख करके अपने माइंड को और हृदय को जागृत करके महादेव की शरणागत इस तरह जो कोई एक महीना होता है, निश्चित यह महीना समाप्त होते होते वह भगवान महादेव की कृपा को महसूस करेंगे अपने जीवन में।